टीम फॉरवर्ड। मिस्र में, सीरिया में और लीबिया में जितनी टेररिस्ट कार्रवाइयां हुई, उनका ये मास्टरमाइंड है। पाशा हमारी तरफ है। तुम चाहे मुझ पे शक कर लो, मगर उस पे शक कभी मत करना, याद रखना। फवाद आमिर पाशा के बाबा है बॉस। कौन लाया है इस लड़की को यहाँ? ये लड़की टीम 1 से है। तुम्हारे पास हमारी एक अमानत है। कौन सी? हमारा एक फॉरेन गेस्ट है, तुम उसे ले आओ और कशफ को ले जाओ। इसके यतीम होने की वजह ये तुम्हें समझती है। तो वो घटिया शख्स तुम्हारा बाप था। मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी, समझ गए तुम? फायजा। कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तुमसे अपने बाबा का इंतकाम जरूर लूंगी। फायजा रिलैक्स हो जाओ। चलो ये मान लिया कि ये साइको है, लेकिन पाशा तुमने हमसे गद्दारी क्यों की? इतनी देर हमें कैसे धोखा देते रहे तुम? अंदर की नफरत को कैसे काबू करते रहे? मैंने कोशिश की थी सच में तुम लोगों के साथ रहने की, लेकिन तुम लोगों ने हमेशा मुझे कमतर समझा। टीम के लीडर तो बन गए तुम, और इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? हाँ ऐसा ही हुआ, लेकिन तुमने कभी नहीं समझा। तुमने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया, मेरी तौहीन की। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। तुम्हारी सोच ही छोटी है। धोखेबाज, गद्दार, तुम शुरू से फायजा के साथ है, मैं जानती हूँ। अगर तुम थोड़ी सी अक्ल और इस्तेमाल कर लेती तो सारे मामला हल हो जाते। हाँ, सबसे पहले उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाती है। ये काम मिस्र और लीबिया से शुरू हो जाता है, फिर उनकी आखिरी ट्रेनिंग तब होती है जब वो सीरिया आते हैं। वैसे भी 15 दिन से यही कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपके लोग काफी थके हुए हैं। ये ना हो कहीं यहाँ के पुलिस वाले इनके घर में दाखिल हो जाएं। फवाद भाई, हमें कुछ करना होगा। ठीक है, तो फिर जल्दी पर तेल छिड़कते हैं। और हमारे इस एक्शन प्लान का नाम मिशन वायलेंस होगा। पुलिस तो बहुत थकी हुई है। बहुत दिनों से घर जाकर उन्होंने आराम नहीं किया। पुलिस थकी हुई है, इसीलिए तो इस काम का मजा आएगा हमें। और हाँ, अगर हम पुलिस को जिच करने में कामयाब हो गए तो सरकार की तवज्जो भी हमारी तरफ हो जाएगी। हाँ, और सारे मीडिया की भी। सुनकर अच्छा लग रहा है। सबसे पहले इन्हें कुचलना बहुत जरूरी है। जहां तक मुमकिन होगा हम उन्हें कुचलेंगे। वैसे सच पूछो तो मुझे इसका प्लान काफी अच्छा लगा है। हमें सबसे पहले वायलेंस के लिए अपनी तरफ से कुछ लाशें पेश करनी होंगी। उनका बंदोबस्त मैं कर लूंगा। आज मैं तुम्हें यहाँ मार डालूंगी। कब मारना है? अभी या सुबह या फिर किसी और जगह? देखो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। फायजा, तुम खामोश हो जाओ अब। खुद पर काबू रखो, तुम फजूल बातें मत करो। क्या हुआ पाशा? कहीं तुम अपने भाई को बचाना तो नहीं चाहते? माफ करना, मैं तुम्हारे बाबा से एग्रीमेंट कर चुकी हूँ। आकिफ को मैं... इसकी बात मत सुनो, पागल हो गई है ये। अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं। जो तकलीफ मैंने सालों बर्दाश्त की है, अब तुम लोग भी बर्दाश्त करोगे। छोड़ो। पाशा, मैं क्या सोच रही हूँ जानते हो तुम? जब आकिफ की जान निकले तो कशफ भी वहां होनी चाहिए। क्या कहते हो? फायजा, तुमसे पता नहीं किसने क्या वादा किया है, लेकिन अगर तुम थोड़ा पुरसुकून हो जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं भी आता हूं।
कैसा चल रहा है? बहुत खूब। गपशप हो रही है। मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? मैं समझ गया, आप भी मुझे पसंद नहीं करते। देखो बेटा, हमारे काम में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, बाप बेटे पे और ना ही बेटा अपने बाप पे। कब तक ऐसा रहेगा? तुम्हें हमारा भरोसा जीतना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं मैं करूंगा। आकिफ, अगर तुम आकिफ को मार दोगे तो सबको यकीन आ जाएगा। हाँ, बस इतना सा काम। क्यों पता नहीं चल रहा? उनके मोबाइल फोन ट्रेस करो, पता चल जाएगा। गाड़ी का पता लगाओ कहां पर है। उन्हें हर हालत में ढूंढना है। टीम में से कुछ लोग गायब हैं, उनकी तलाश भी जारी रखो। जो ही कोई खबर मिलती है मुझे फौरन इत्तला करो। अल्लाह ही हमारी मदद फरमाए। कुछ पता चला उनका बॉस? नहीं, जैसे जमीन फटकी और वो इसमें गिर गए। किसकी है? सीना का फोन है भाई। तुम उसकी कॉल क्यों नहीं सुन रहे? उससे मैं क्या कहूंगा भाई? फोन उठाकर उससे झूठ बोलूं, इससे बेहतर है कि मैं उससे बात ही ना करूं। फजूल बातें छोड़ो, बाहर जाके बात करो उससे। मैं बात ना करूं भाई। कैसे समझाऊं तुम्हें? बॉस, मैं 1 मिनट में आता हूं। ठीक है। मेरी बात सुनो। बॉस, मैं भी आया। कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे कार्लोस? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर कार्लोस होते हैं, आप जानते हैं जी उन्हें? हाँ, आप उनकी मंगेतर ही है ना? जी, मैं उसकी मंगेतर हूँ। वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। क्या वो इस वक्त अंदर हैं? हाँ, वो इस वक्त अंदर हैं, लेकिन बिजी हैं। क्या मैं उनसे मिल सकती जी हूँ? आइए, दरवाज़ा खोलो। कार्लोस, देखो ये काम ऐसे नहीं चलेगा। या तो उसे मर्द की तरह बात करोगे या फिर तो क्या उसे छोड़ दूं? देखो, तुम्हें 50 बार समझाया है, माना कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। भाई, मेरे झूठ बोलने से क्या होगा? आज या कल में रिपोर्ट आ जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि उसके भाई को जो गोली लगी वो मैंने चलाई थी। मुझे उसे सच बताना होगा। बुलेट का शेल नहीं मिला उन्हें। उन्होंने बुलेट का शेल नहीं उठाया? क्योंकि कार्लोस, तुमने जिस जगह से फायर किया उन्हें वो लोकेशन नहीं मिली। अल्लाह अल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? अम्मी की हालत अभी तक वैसी ही है। पापा भी काफ़ी दुखी हैं। अल्लाह सब्र दे उन्हें। शुक्रिया। अगर तुम कार्लोस को ढूंढ रही हो तो वो वहां रेस्ट रूम में है। शुक्रिया आपका। देखो कार्लोस, मेरी बात सुनो। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी के लिए झूठ बोला है। सीना से कहा कि तुम्हारे भाई को मैंने मारा है। झूठ बोला सिर्फ तुम्हारे लिए किया, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी खुशियां बर्बाद ना हो। मैं जानता हूं भाई, मैं जानता हूं। देखो, अगर तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा तो किसी की भी परवाह किए बगैर उसे जाकर सब कुछ सच बता दो, और कोई रास्ता नहीं। भाई, सीना कभी भी मेरी शक्ल नहीं देखेगी। मैं उसके सामने जाके उससे ये कैसे कहूंगा कि उसके भाई को मैंने मारा था? ठीक है भाई, मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन सीना को मैं खोना नहीं चाहता। मैं खुद को बहुत समझाता हूं भाई, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे खामोश रहने ही नहीं देता। मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। उसे बताने की मुझ में हिम्मत नहीं, और मेरा दिल मुझे ये कहता है कि मैं उसे ये बात बताऊं कि मैं सीना
बोला तुमने? हाँ, कैसे झूठ बोला तुमने मुझसे? देखो मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। देखो, दूर रहो मुझसे, अपने गंदे हाथ मुझे मत लगाओ। सीना मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, मेरी बात सुनो। मैं सारी बात सुन चुकी हूँ। सीना देखो, खुदा के लिए मेरी बात सुनो। सीना देखो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, एक दफा मेरी बात सुन लो। सीना मेरी बात सुनो। वाह कार्लोस। फाइजा मैडम, आखिर आकिफ के साथ तुम्हारी दुश्मनी क्या है? इस आदमी ने मेरे बाबा का कत्ल किया है। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें याद नहीं? हाँ, तुमने सिर्फ मेरे बाबा का कत्ल ही नहीं किया, बल्कि मेरे पूरे खानदान की जिंदगी बर्बाद की है। वो उसी का हकदार मार था। दूंगी मैं तुम्हें, उसने नहीं छोड़ूंगी खुद मैं को तुम्हें, मारा। तुमसे जरूर बदला लूंगी। रिलैक्स हो जाओ, आराम से। तुम्हारा खेल खत्म। मरने के लिए तैयार हो जाओ। पाशा, क्या तुम पागल हो गए हो? सच में तुम आकिफ को गोली मार दोगे? मैं कुछ नहीं कर सकता, यही ऑर्डर है। तुम नहीं मारोगे? तुम्हारा इतना पुरयकीन होना मुझे हैरान करता है। तरस मत खाना इस पर, मार डालो। तुम भी देखो कि आकिफ की जान कैसे निकलती है। चलो चलो उठो, चलो। सीना, 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 मेरी बात सुनो। तुम चाहे जो भी समझो, तुम चाहे मुझे कातिल समझो, ठीक है? इससे भी तुम कातिल हो। मैंने अपने दोस्तों की जान बचाई तो मैं कातिल बन गया। सीना, तुम्हारे भाई के हाथ में गन थी और वो उस वक्त अपनी गन से फायरिंग कर रहा था। उसका मुंह छुपा हुआ था, मुझे पता नहीं चला। मैंने तुम्हारे लिए अपने घर वालों की मुखालफत की, छोड़ दिया उनको, सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए। तुमने फिर भी मुझसे झूठ बोला मुझसे। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था सीना। मैं तुम्हें ये कैसे बता देता? जानती हूँ, उसी दिन मार दिया था जिस दिन गन तानी थी उसने। सीना, मैं नहीं जानता तुम क्या सोच रही हो, लेकिन ये वक्त फजूल बातें सोचने का बिल्कुल नहीं है, और ना ही इस बात का उससे कोई ताल्लुक है। तुमने इंतकाम लिया है। सीना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा। तुम यही चाहते थे। हाँ? देखो सीना, तुम्हें मुझ पे यकीन क्यों नहीं आ रहा? अगर यही बात है तो तुम मुझे भी मार ही दो। कैसे भरोसा करूं तुम पर? तुमने झूठ बोला है मुझसे। कैसे यकीन करूं कि तुम अब सच बोल रहे हो? सीना, इस बात को समझो, उस वक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता। सीना, यकीन करो। अब कोई फायदा नहीं। सेबू भाई, इनका क्या होगा? किसी बात का यकीन नहीं करूंगी। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ सीना, ऐसा ना करो। घुटनों पर झुको। तुम जानते हो मैं आज तक किसी गद्दार के सामने नहीं झुका। तुम गोली चलाओ, मैं मौत से नहीं डरता। ये ऐसी फजूल और मगरूर हरकतें करने का वक्त नहीं है आगे। मैंने कहा मैं कभी नहीं झुकूंगा। तुमने जो करना है करो। पाशा, प्लीज ऐसा मत करना, मुझे मार दो, आकिफ को छोड़ दो प्लीज। चलाओ गोली, चलाओ। मुझे तुमसे नफरत है। आकिफ, डरपोक, कमजाद और इस कौम के गद्दार हो तुम। अपना मुंह बंद करो आकिफ। चलो अब ट्रिगर दबाओ, गोली चलाओ, मार दो मुझे। मुंह क्या देख रहे हो मेरा? चलाओ गोली, मारो मुझे। इंतजार किस चीज का? मारो मुझे और अपने नए साथियों को खुशखबरी सुना दो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पाशा प्लीज ऐसा मत करना। क्या सोच रहे हो? चलो पाशा, खत्म करो ये काम।
क्या हुआ? यह मुश्किल काम है क्या? मरने से पहले तुम्हें कुछ कहना है क्या? अगर मेरे लिए तुम कुछ करना चाहते हो, बस ये कर लो कि कभी भूल कर भी मेरे सामने मत आना और राब्ता मत करना। सीना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम कैसे रहोगी? मैं रह लूंगी और काफी खुश रह लूंगी। सीना, मेरी बात सुनो प्लीज। देखो, अगर मुझे पता होता कि वो तुम्हारा भाई है, तुम ऐसा क्यों करता? अब इसकी कोई अहमियत नहीं। खत्म। समझ गए? खत्म। प्लीज ऐसा मत करो सीना। सब्र करो कार्लोस, हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। तुम रोना बंद करो कार्लोस। मैं क्यों ना रोऊं भाई? सब कुछ ठीक चल रहा था। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। उससे शादी करना चाहता था और देखो वो मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं क्या करूंगा? अल्लाह बहुत बड़ा है कार्लोस, उम्मीद मत छोड़ो, सब बेहतर हो जाएगा। अब कहां जा रहे हो? थोड़ा घूमने जा रहा हूं। शायद को गाड़ी टक्कर मार दे और मैं मर जाऊं। सुनो तो सही जरा। मत रोको बाल्टा, कुछ मत कहो, अभी गुस्से में है। कश्यप, बात सुनो। पाशा, ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। तुम मेरी मोहब्बत हो और मैंने हमेशा तुम्हीं से प्यार किया और क़यामत तक करता रहूंगा। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ आकिफ, मुझे माफ कर देना। मेरी गलतियों को, मेरे सारे गुनाहों को। तुम माफी क्यों मांग रही हो? रो मत। मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं थी। मेरी हर गलती को माफ कर देना। बस कर दो अब। अपनी मोहब्बत को अपने तक महदूद रखो। पाशा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो इसका काम खत्म करो। पाशा, प्लीज ऐसा मत करना। मुझे मार दो, आकिफ को छोड़ दो प्लीज। कश्यप, ऐसा मत कहो। मुझसे कभी ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे सामने तुम्हें कुछ हो। इसके लिए पहले मुझे मरना होगा। तुम्हारी बारी भी जरूर आएगी, फिक्र मत करो। इनके आगे मेहनत करना हमारी शान के खिलाफ है। इनके आगे मेहनत ना करो। तुम सेबो, कार्लोस और पाल्टा और बॉस को बताना कि मैंने उन्हें माफ कर दिया, वो भी मुझे माफ कर दें। जरूर बताना उन्हें। और मुझे साले भाई की कब्र के साथ दफनाना। काम शुरू हो गया। बहुत खूब। लेकिन पाशा कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? वो एक जरूरी काम के लिए गया है। कौन सा काम? टीम 5-1। आकिफ, अपना ख्याल रखना। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी करती हूँ तुमसे।
प्लीज अपनी आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो। वाह, पाशा हमारा आदमी निकला। प्लीज मरना मत, मैं मेहनत करती हूँ तुम्हारी। कुछ तो बोलो आकिफ, 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 आकिफ उठो ना, तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? आकिफ। अब वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकता। मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारी जान ले लूंगी। बताओ मुझे क्या लेने आई हो हमारी जिंदगी में? पीछे हटो। ठीक है, इसे मैं देख लेता हूँ। तुम लाश को ठिकाने लगाओ। छोड़ो, छोड़ो मुझे। मेरे पास एक आदमी को भिजवाओ जो इस लाश को ठिकाने लगाए। ठीक है आकिफ, चलो। हमारा असल काम अब शुरू होगा। आकिफ। ठीक है मेरी जान, तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर आऊंगा। नहीं मुस्तफा, मैं तुम्हारी बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ। देखो, तुम मेरी फिक्र मत करो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। कहाँ थे तुम? इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा था। जानती हो तुम कितना मिस किया मैंने तुम्हें। और सब ठीक है ना? तुम्हारी आवाज सुन ली, सुकून मिल गया मुझे। आ जाओ। ओहो, कहाँ रह गए थे तुम? इतनी भूख लगी थी मुझे। जानते हो सुबह से कुछ नहीं खाया। खाना आया और तुम खाने में सिर्फ ब्रेड ले आए हो। लाओ मुझे भी दो इधर। चलो सब जल्दी से गाड़ी में बैठो, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। सर खाना तो खा लेने दे, हमें भूख लगी है। रास्ते में खा लेना। चलो वैन में बैठो। ओहो, चलो भाई आ जाओ सब लोग। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। मुजाहिरीन और पुलिस का आमना सामना होगा, समझ गए? भाई हमें क्या करना होगा? जैसे ही पुलिस वाले गाड़ी से नीचे उतरेंगे, एक दो पुलिस वालों पर फायर कर देना। भगदड़ मचने के बाद सब फायरिंग करेंगे। फिर उसके बाद आपकी मर्जी है, चाहो तो पुलिस वालों पर फायरिंग करो या मुजाहिरीन पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा पुलिस वाले मरने चाहिए। समझ गए तुम लोग? समझ गए। ठीक है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हम एहतजाज बंद नहीं करेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। कोई वापस नहीं जाएगा। तो सब लोग अपनी आवाज बुलंद करो। जुल्म और जबर का ये निजाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये निजाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सब मेरी बात सुनो। हमें इत्तला मिली है कि मुजाहिरीन रास्ते में दाएं बाएं बिखरे हुए हैं। हर कोई अपनी हिफाजत खुद करेगा। समझ गए तुम लोग? जी सर, समझ गए। चलो चलें। देखो, तुम मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे। आयशा, मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होगा। तुम परेशान ना हो, कहा ना नहीं कुछ होता। ठीक है ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके। बस थोड़ा ही टाइम रह गया, पहुंचने वाले हैं हम लोग। फिर हमें हमारे मकसद से कोई नहीं रोक सकता। भाई हम रेडी हैं, पुलिस वाले निकल चुके हैं। थोड़ी देर में यहाँ पुलिस पहुंच जाएगी, मोहतात रहना। जुल्म और जबर का ये निजाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जुल्म और जबर का ये निजाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो लोग आ रहे हैं, मुहतात हो जाओ। चलो सब लोग। जुल्म और जबर का ये निजाम नहीं, जुल्म और जबर का ये निजाम। इतने लोग जुलूस में। पुरसुकून रहो तुम लोग। ये सब नौजवान हैं, आप सब लोग अलर्ट रहना। ये उलझने की कोशिश करेंगे। तुम में से कोई पहल नहीं करेगा। नहीं करेंगे बॉस। तुम गाड़ी थोड़ी बैक करो।
ये लोग हटने वाले नहीं हैं। नहीं चलेगा जबर का ये निजाम नहीं चलेगा नहीं चलेगा जबर का ये निजाम नहीं चलेगा नहीं चलेगा। अब ही बताएं अब हमें क्या करना है। मारो इन्हें और मारो। तुम सब लोग हेलमेट पहन लो। जैसे आप कहें सर। हमें कुछ करना होगा। भाई ये तो आग लगा रहे हैं। सब लोग ध्यान से रहना, ये पथराव कर रहे हैं हम पर। काम शुरू हो गया। बहुत खूब। लेकिन पाशा कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? वो एक जरूरी काम के लिए गया है। कौन सा काम? फवाद साहब ने उसके जिम्मे एक काम लगाया है। वो थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगा। चलो सब लोग नीचे उतरो और शील्ड की दीवार बनाओ और अपनी हिफाजत करो। उतरो उतरो जल्दी। वो हमारे पीछे है। बर्बाद हो गए। आकिफ जिंदा है और पाशा ने हमें धोखा दिया है। फवाद साहब, मेरे बेटे होकर मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा जबर का ये निजाम 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 नहीं चलेगा नहीं चलेगा मारो इन लोगों को। नहीं चलेगा नहीं चलेगा इन पर आंसू गैस की शेयरिंग करो। जबर का ये निजाम नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जुल्म और जबर का ये निजाम। पुलिस वालों पे बेटा पथराव मत करो। ये तो हम अपने हकूक लेने के लिए कर रहे हैं माँ जी। मैं ये सब जानती हूँ, तुम लोग ये क्यों कर रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तुम सब लोग उस तरफ चलो। नहीं चलेगा नहीं चलेगा जबर का ये निजाम नहीं चलेगा। तुम लोग पुरसुकून हो जाओ, ये मुजाहिरीन नहीं है। नहीं चलेगा। इन पर कोई भी जवाबी कार्रवाई मत करना। यही वक्त है दोस्तों, रेडी हो क्या? चलो हमला करो। जबर का ये निजाम नहीं चलेगा नहीं चलेगा जबर का ये निजाम नहीं। तो हमारा मिशन शुरू हो गया है। मैं फवाद साहब को फोन करता हूँ। नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, यहाँ तो लड़ाई शुरू हो गई। हम भी तो यही चाहते हैं ना। मैं यकीन से नहीं कह सकती क्योंकि मैं तो ये नहीं चाहती थी। फवाद साहब, एक्शन शुरू हो गया है। नहीं चलेगा नहीं चलेगा जबर का ये निजाम नहीं चलेगा। इन लोगों के पास हथियार भी हैं। तुम लोग फायर मत करना, कोई भी इन पर फायरिंग नहीं करेगा। सुना तुमने? चलो हमला करते हैं। मारो इन घटिया लोगों को, मारो। जल्दी से चलो। घटिया लोग। दोस्तों असल फसादी ये है, हमें इन्हें खत्म करना होगा। मारो इन्हें। आकिफ, ये तो आकिफ है ना? ये तुमने क्या कर दिया पाशा? पाशा ने हमें बेवकूफ बनाया अब है। हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। गोली मार देंगे। चलो इनके पीछे। चलो भाई। वो ब्लैक जैकेट वाले
उनके पीछे जाओ। इस तरफ चलो। रुक जाओ पुलिस। हमें घेर लिया है, क्या करें भाई? तुम मेरे साथ आओ, चलो जल्दी। पलटा। अब भागते कहाँ हो? पहले अपने दोस्त बाल्टा से तो मिल लो। फवाद साहब, हाँ, भागो, वो हमारा पीछा कर रहा है, यहाँ से निकलना होगा। बाद में बात करता बर्बाद हो गए फवाद साहब। हूँ। क्या हुआ है? वो हमारे पीछे है। बर्बाद हो गए। आकिफ जिंदा है और पाशा ने हमें धोखा दिया है फवाद साहब। मेरे बेटे होकर मुझे धोखा कैसे दे सकते हो पाशा? ये सब सोचना छोड़े, अभी हमारा भागना जरूरी है। उन लोगों ने हमारे साथ चाल चली है। मुझसे धोखा करने वालों से मैं हिसाब लेके रहूंगा। रुक जाओ। हथियार फेंक दो। हम कहाँ जाएंगे? वो लोग चारों तरफ हैं। हमें किसी तरह गाड़ी तक पहुंचना होगा। खुदा हाफिज, जा रहा हूं मैं यहाँ से। क्या कह रहे हो तुम? आज के बाद मुझे मिलने की कोशिश मत करना। भाई हम क्यों भाग रहे हैं यार? ये लोग कितना भगाते हैं। मैं तो इनके पीछे भाग भाग कर थक गया हूँ। भागना तुम्हारे लिए फायदेमंद है मेरे दोस्त। कार्लोस बिल्कुल ठीक कह रहा है। माफ करना, अगर तुम रोजाना इतना भागोगे तो मुझसे भी स्मार्ट हो जाओगे। क्या तुम वाकई सच कह रही हो? रुको, छोड़ो इसे। इतने ख्वाब देखना अच्छी चीज नहीं है। सही कहा, ये हमारी गलती है। तुमने खुद को समझ क्या रखा है? हाँ, आप एम्बुलेंस बुलाएं सेबू भाई। हमें इतना भगाने की जरूरत क्या थी? तो तुम हम पर हमला करना चाहते थे। हमारी जान लोगे तुम? हाँ, बोलते क्यों नहीं? हमें जय वकवा पर एक एम्बुलेंस चाहिए। चलो छोड़ दो बाल्टा। यहाँ कुछ लोग इतना ही मर जाएगा बाल्टा। जय वकवा पर फौरी एम्बुलेंस भेजिए। तुम्हारे इन कामों ने हमें और ताकतवर बना दिया। तुम्हारी वजह से अब हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, मशरिक से मगरिब तक और शुमाल से जनूब तक, जनूब से जनून तक। जनून 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 के आगे क्या था? हमारे जुनून के आगे कोई भी कुछ नहीं। कान खोल के सुन लो, इस मुल्क को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समझ आई तुम्हें? आप लोग पागल हैं क्या? ठीक कहा है तुमने, अपने मुल्क के लिए हम पागल ही हैं। तुम गाड़ी स्टार्ट करो। ठीक है। भागो, जल्दी करो, तेज भागो। जाओ। जल्दी चलाओ फायजा। बाबा, पाशा, मेरे बगैर जाओगे क्या? तो भाई, तुमने अपने बाबा को पकड़ ही लिया। हर तरफ लोग पागल होकर सड़कों पर आ जाएं। अगर प्लान कामयाब करना है तो मुझे हर तरफ खून चाहिए। मैं इसका तुम दोनों से हिसाब लूंगा। आपने तो बहुत अच्छी बात की बाबा, आप फिक्र न करें, हम आपसे जेल में मिलने आएंगे। तुम्हारा ये हाल किसने किया है? क्या चाहते थे वो तुमसे?
पाशा ये सब क्या है? इस बार ये कोई गेम नहीं है आकिफ। सुना नहीं, अपने हथियार फेंक दो। मैं ग्राउंड में बॉम्ब रख कर आता हूँ। ध्यान से रहना। अगर टीम 1 वाले आए भी तो वो गाड़ी को मशकूक समझकर उसकी तलाशी लेंगे और ब्लास्ट प्राइमरी स्कूल के गार्डन में होगा। सब बच्चे यहाँ से भाग जाओ। ग्राउंड खाली कर दो, सब अंदर चले जाएं। सब बच्चे अंदर चले जाएं, यहाँ पर बॉम्ब है। भागो बच्चे जल्दी। ओ मेरे खुदाया, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कैसे भाग कर आ गए? कश्यप भी इनके पास है?